बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल रऊफ भुट्टो झेड़ो के साहबजादे राना सजाद झेड़ो की शादी की तकरीब मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें मलिक शौकत अली खोखर, चेयरमैन राना मंशा नंबरदार झेड़ो, राना अख्तर, फकीर हुसैन नंबरदार, राना इरफान, राना उस्मान बिल्ला झेड़ो, राना सुहेब, राना जुहेब, नवाज नंबरदार समेत सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत हुई। इफ्तिताह उस्मान ज्वेलर्स, राना सफ्तर, सदर अंजुमन ताजरान लियाकताबाद, शबीर मकबूल सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर, हाजी तारिक चेयरमैन, नदीम कमर फाइनेंस सेक्रेटरी, मियाँ परवेज़ अख्तर सदर मेम्बरान सराफा एसोसिएशन ने उस्मान अख्तर की शॉप उस्मान ज्वेलर्स की नई ब्रांच वाक़या मदीना बाजार लियाकताबाद का इफ्तिताह कर दिया। मलिक फराज, मलिक शराज, आरिफ भट्ट, मलिक अली, चांद भाई, नवीद मकबूल, काशिफ सेक्रेटरी, जफर ज्वेलर्स समेत ताज बरादरी और दीगर दोस्त अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम अहबाब ने उस्मान अख्तर को मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कारोबार में बरकत के लिए दुआ करवाई। राना सफ्तर शबीर मकबूल ने कहा कि उस्मान ज्वेलर्स एक मयार का नाम है, उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह कस्टमर्स के मयार पर पूरा उतरेंगे। उस्मान अख्तर ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सब दोस्तों की शिरकत मेरे लिए बाइस मुसरत है। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर हमारे इस लम्हे को यादगार बना दिया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर बल्दिया के ज़ेर एहतमाम पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली बल्दिया दीपालपुर से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मदीना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शुरका ने हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दीपालपुर बल्दिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से अफवाज पाक की हिमायत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बल्दिया मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका ने हाथों में पैनाफ्लेक्स कौमी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद नारेबाजी करते रहे। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज की बदौलत हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हैं और हम सुकून की नींदें सोते हैं। सैलाब हो ज़लज़ला, पाक फौज अवाम की हिफाजत और मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहती है। कहा कि हम अफवाज पाक के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम एक सफ़ में हैं। ये हमारी फौज है और हर पाकिस्तानी का दिल अपने वतन के दिफाई इदारों के लिए धड़कता है। रुख करेंगे डहरांवाला का। मुर्दा जानवरों का मसर सेहत गोश्त फरोख्त करने पर कसाब के खिलाफ कार्रवाई की गई। वेटरनरी डॉक्टर सुफियान और शहजाद ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों का मसर सेहत गोश्त फरोख्त करते हुए कसाब मोहम्मद अफजाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। चक नंबर 32 रियार का रहायशी कसाब मोहम्मद अफजाल अरसा दराज से मुर्दा जानवरों का मसर सेहत गोश्त फरोख्त करने में मसरूफ था कि आज वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और शहजाद ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़कर मुर्दा जानवरों का मसर सेहत गोश्त बरामद कर लिया। कसाब के खिलाफ मुकदमे का इंदराज के लिए हवाला पुलिस कर दिया, जहां उसने पुलिस के सामने मुर्दा जानवर का गोश्त फरोख्त करने का इकरार किया। कसाब मोहम्मद अफजाल से बरामद शुदा गोश्त इंतहाई बदबूदार और रंगत पीली हो चुकी थी। कसाब ने गोश्त फरोख्त के लिए यतीमवाला चौक में अपने फट्टे पर रखा हुआ था। सरगोदा से मलिक मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने सरगोदा लांस में पुलिस इजलास का इनेकाद किया। इजलास में ज़िले भर से पुलिस फोर्स की शिरकत। पुलिस इजलास का मकसद आपके मसाइल को बराह रास्त जानना और उनके फौरी हल को यकीनी बनाना है। आपकी वेलफेयर के लिए महकमा पुलिस हमेशा आपके साथ है। DPO ने इजलास में आने वाले ऑफिशल्स के ज़ाती मसाइल, ट्रांसफर्स, मेडिकल की सहूलियात, हॉस्टल्स और मेस के मुतालिक मालूमात ली और उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। पुलिस फोर्स की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ बेहतरीन रवैया रखा जाए, सर्विस से डिलीवरी को पहले से बेहतर और मौसर बनाया जाए। तरक्की पाने वाले ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को इजलास के दौरान रैंक भी लगाए गए। पुलिस इजलास के इख्तिताम पर ज़िले सरबराह पुलिस की तरफ से तमाम फोर्स के लिए पुरतकल्लुफ़ चाय का एहतमाम किया गया। रुख करते हैं पंजाब के शहर उकाड़ा का। उकाड़ा से सऊदी हज के लिए मक्का पहुंचने वाला उस्मान अरशद इजाज़त न मिलने पर परेशान। हुकूमत पाकिस्तान हज करने की इजाज़त दे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुझे कोई भी सहूलत और इजाज़तनामा ना मिल सका। 5 माह पैदल सफ़र करके सऊदी हज के लिए आया था। हुकूमत पाकिस्तान हज का खसूसी परमिट जारी करे। हज परमिट ना मिला तो पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर मज़हबी अमूर ने इजाज़त देने का वादा किया था। हज की अदायगी के बगैर वापस आया तो पैदल सफ़र रायगा होगा। तमाम सरकारी वाजिबात अदा करने को तैयार हूँ। पाकिस्तानी सफारतखाना और हुकूमत मदद नहीं कर रही।
عثمان ارشد کا یہ کہنا تھا. مزید جانتے ہیں مجاہد محمود کی اس رپورٹ میں. السلام علیکم، میرا نام عثمان ارشد ہے اور میں نے اوکاڑا سے مکہ مکرمہ حج 2023 کے لیے پیدل سفر کیا ہے اور اس وقت میں مدینہ منورہ میں موجود ہوں. 1 اکتوبر کو میں نے اوکاڑا سے سفر شروع کیا تھا اور 13 اپریل کو میں مکہ مکرمہ پہنچا تھا. 5400 کلومیٹر کا فاصلہ 6 ماہ اور 13 دن میں طے کرتے ہوئے. چونکہ جب میں نے پیدل سفر شروع کیا تھا تو اس وقت حج کا ویزا لے کر میں نہیں چل سکتا تھا اور اسی حوالے سے چلنے سے پہلے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مفتی عبدالشکور صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کریں، ان سے مل کر آیا تھا اور ان سے گزارش کی تھی کہ سر جب میں سعودی عربیہ پہنچ جاؤں تو مجھے حج کا پرمٹ جو ہے دلوا دیں. میں نے کبھی بھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ مجھے فری حج کرنا ہے. صرف پرمٹ دلوانے کے حوالے سے جب بھی گزارش کی ہے کہ مجھے یہاں پر پرمٹ دلوا دیں حج کا، اس کی جو بھی فیس ہوگی یہاں پر وہ میں ادا کر دوں گا. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے اب واپس آنا پڑے گا پاکستان، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی اس حوالے سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے. میں سعودی عربیہ میں اس وقت عمرہ کے ویزا پر موجود ہوں اور عمرہ کے ویزا پر حج نہیں کیا جا سکتا، یہ سب کو معلوم ہے اور میرا عمرہ کا ویزا بھی تھوڑے دن میں ایکسپائر ہو جائے گا. تو میری وزیر خارجہ صاحب اور جو نئے اس وقت وزیر ہیں مذہبی امور کے سینیٹر طلحہ محمود صاحب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ایک انسان پاکستان سے پیدل چل کر یہاں پہنچا ہے تو میں پاکستانی ہوں، پاکستانی گورنمنٹ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا سپورٹ کرنا تو بنتا ہے کہ آپ پرمٹ صرف دلوا دیں. فیس چلے میں خود یہاں پر جو بھی اس کی فیس ہوگی میں وہ دے دوں گا. میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں سے گزارش کی ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے. برائے مہربانی میں جو وہاں سے اپنی خواہش لے کر آیا تھا کہ میں پیدل پہنچ کر حج ادا کروں تو وہ مجھے جو ہے ختم کرنی پڑے گی اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی رسپانس نہ دیا اور مجھے پاکستان واپس آنا پڑے گا کچھ ہی دنوں میں. برائے مہربانی میری یہ ہیلپ کی جائے کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے پرمٹ دلوایا جائے. بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے MS 18 نیوز.